हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स लवर्स एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा एडिशन मॉडुलो यम और उसका कुछ एग्जाम्पल। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यम। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यम, अब देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यम, इसका सिंबल है सिंबल। कैसे डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यम? मल्टीप्लिकेशन विथ मॉडुलो यम। और जो ग्रुप है, ग्रुप में डॉट से भी मल्टीप्लिकेशन का साइन डिनोट करते हैं, याद रखिए। तो इस पर भी डॉट विथ मल्टीप्लिकेशन यम, इससे डिनोट करते हैं। ओके, देखो, लेट ए एंड बी बी एनी टू इंटीजर्स। कौन से भी दो इंटीजर्स है ए एंड बी, एंड यम बी दी फिक्स। यम एक फिक्स है। यम बी दी फिक्स नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और एक क्या है, फिक्स रहने वाला है। ओके, अब देखो, देन a multiply by b with modulo yum equal to r. Okay, where r is the remainder. R is the remainder when a cross b divided by यम। अगर हम ए एंड बी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसको यम से डिवाइड करते हैं, जब रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो रहेगा आंसर। ओके, इस ऑपरेशन का वो आंसर रहने वाला है। देखो, हम ए एंड बी का एक एग्जांपल देखते हैं, कुछ वैल्यू लेकर। ओके, ए की वैल्यू ली मैंने 4। ओके, मल्टीप्लिकेशन इसकी ली बी की 3। ओके, और विथ मॉडुलो किया 5। ओके, तो इसका आंसर जो आएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाय 5। अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 2। तो आंसर आएगा 2। इस ऑपरेशन का आंसर आया 2। ओके, नेक्स्ट, अगर हम लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और विथ मॉडुलो 4, तो 7 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 7 इंटू 3 21। 21 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू, अब अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आने वाला है 1। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और विथ मॉडुलो 4। ओके, तो 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 4, 6 इंटू 2 12 डिवाइड बाय 4। अगर 12 को हम 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आती है 0। ओके, रिमाइंडर 0। ये थी कुछ सैंपल्स और एक सैंपल एग्जांपल थे। अब देखेंगे हम प्रॉपर एग्जांपल। उसके पहले इस पर एक स्टेटमेंट है थ्योरम का, वो देखते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यम के लिए एक सेट लेते हैं तो उस सेट में 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि 0 को, जो 0 एलिमेंट है उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। हमने फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल देखे, उसमें मैंने बताया था कि जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे तो उस सेट में 0 आना नहीं चाहिए, क्योंकि 0 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। ओके,
तो मैं एक सेट लेता हूं G, उसमें एलिमेंट रहेंगे, 0 तो नहीं है, 1, 2, 3 अप टू जो एलिमेंट रहेंगे वो P माइनस 1 रहेंगे। ओके, P माइनस 1। मैंने P क्यों लिया? मैंने पहले M लिया, अब P ले रहा हूं। क्यों? अगर P नहीं होता है, P यानी प्राइम, ओके, P प्राइम, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए इस ग्रुप में P, अगर P प्राइम नहीं होता है तो ये ग्रुप नहीं होगा। हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अब देखो सिर्फ 1 2 3 P माइनस 1, P यानी प्राइम, तो जी ऑर्डर रहेगी P माइनस 1। इस ग्रुप की ऑर्डर रहेगी P माइनस 1 और P क्या है? प्राइम है, तो इसे हम ZP भी कहेंगे। ZP एक ग्रुप रहेगा ZP विथ मल्टीप्लीकेशन विथ मॉडुलो P। ओके, और ऐसे भी लिख सकते हैं ZP डॉट मॉडुलो P। ओके, अब हम कुछ ZP के एग्जांपल देखते हैं, यानी कि P की वैल्यू जो P रहेगा वो प्राइम रहेगा। देखो एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल G इक्वल टू लेता हूं मैं Z5। ओके, Z5 प्राइम लेना है, P की वैल्यू प्राइम लेनी है, तो एलिमेंट क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4। ओके, और ऑर्डर ऑफ G यानी कि Z5 की ऑर्डर क्या रहेगी? P माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 4। देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो 4 ऑर्डर क्या आ गई? 4 आ गई। अब हमें चेक करना है जो ये ग्रुप है Z5 मल्टीप्लीकेशन विथ मॉडुलो 5 ग्रुप है या नहीं, हमें चेक करनी है। ओके, अब देखो इसका कैली टेबल देखते हैं पहले। मल्टीप्लीकेशन डॉट विथ मॉडुलो 5, एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, कैली टेबल ड्रॉ करते हैं। अब देखो 1 इंटू 1 1, 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। ओके, अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 4। 2 इंटू 3 6, 6 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 1। 2 इंटू 4 8, 8 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 3। 3 इंटू 2 6, 6 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 1। 3 इंटू 3 9, 9 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 4। 3 इंटू 4 12, 12 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 2। 4 इंटू 2 8, 8 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 3। 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइड बाय 5 2। 4 इंटू 4 16, 16 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 1। अब देखो कैली टेबल का आंसर, देखो कैली टेबल के जो आंसर आए हैं वो सारे के सारे 4 और 4 से लेस देन है, और ये सारे के सारे आंसर्स जो है वो Z5 में बिलोंग हो रही। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर, वो इधर ही सेटिस्फाई हो रही है, होल्ड हो रही है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रुप की सेटिस्फाई हो गई। अब हमें देखना है जो 3 प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चेक करनी है। देखो अब हम वो चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी G1 क्लोजर कैली टेबल से वेरीफाई हो गई। ओके, देन G2 क्या है? एसोसिएटिव,
एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हमें क्या चेक करना होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो यम। तो क्या आने वाली है? ए मल्टीप्लीकेशन विथ मॉडुलो 5 बी, ओके, मल्टीप्लीकेशन 5 सी इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन 5 बी मल्टीप्लीकेशन विथ मॉडुलो 5 सी। अब हम ए बी सी की वैल्यू लेंगे 2 3 4। ओके, कौन से भी वैल्यू आप ले सकते हैं, मैं 2 3 4 लेता हूं। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विथ मॉडुलो 5 3, ओके, 5 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन विथ मॉडुलो 5 3 मल्टीप्लीकेशन विथ मॉडुलो 5 4। ओके, 2 into 3, 2 into 3 6, 6 divided by 5 आंसर 1 विथ मल्टीप्लीकेशन 5 4। ओके, अब देखो 2 मल्टीप्लीकेशन विथ मॉडुलो 5 3 into 4 12, 12 divided by 5 रिमाइंडर 2। ओके, अब देखो 1 into 4 4, 4 divided by 5 रिमाइंडर 4 इक्वल टू 2 into 2 4, 4 divided by 5 रिमाइंडर 4। LHS और RHS इक्वल है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लीकेशन विथ मॉडुलो 5 के लिए, सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है G3। G3 क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। अब देखो 1 सेट में बिलोंग हो रहा है, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट है। ओके, अब मेन डेफिनेशन है आइडेंटिटी की, अगर हम कौन सा भी एलिमेंट लेते हैं उस ग्रुप का विथ मॉडुलो 5 1 से ऑपरेट करते हैं, तो आंसर वही एलिमेंट आएगा। आप ले सकते हो, चेक कर सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, अब देखो जो Z5 है उस सारे एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट होने चाहिए। ओके, तो हम अब कैली टेबल में देखते हैं। कैली टेबल में थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, देखो 1 का इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव में 1 का इनवर्स खुद 1 ही रहता है। ओके, आपको पता है, तो 1 का इनवर्स 1 आ गया। 2 का इनवर्स देखते हैं। 2 के कॉलम में देखो 1 किधर आ रहा है, 1 इधर आ रहा है। ओके, अगर 2 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1। ओके, तो 2 का इनवर्स हो गया 3। कैसे? 2 into 3 with modulo 5, 2 into 3 6 divided by 5 रिमाइंडर 1। ओके, रिमाइंडर 1, तो 2 का इनवर्स 3 हो गया। और 3 का इनवर्स ऑब्वियसली 2 ही आएगा। अगर 2 का इनवर्स 3 तो 3 का इनवर्स 2 आ गया। ओके, तो 3 का इनवर्स 2 है। ओके, अब 4 का इनवर्स, 4 के कॉलम में 1 किधर है, इधर है, तो 4 का इनवर्स खुद 4 ही है। ओके, 4 का इनवर्स खुद 4 ही है। कैसे? 4 into 4 16। ओके, विथ मॉडुलो 5 16 by 5 आंसर 1। ओके, 4 का इनवर्स 4 ही। देखो सारे एलिमेंट को इनवर्स एग्जिस्ट है, एसोसिएटिव एग्जिस्ट है, क्लोजर है, आइडेंटिटी है, तो ये Z5 क्या हो गया? ग्रुप हो गया विथ मॉडुलो 5। तब देखो मल्टीप्लीकेशन में अगर जो P है ZP प्राइम होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन में ZP प्राइम होता है, तो ये सारा वो ग्रुप क्या रहेगा? देखो
अगर देखो, अगर P प्राइम रहता है तो वो ग्रुप रहेगा। ओके, आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आने चालू हो गए होंगे कि प्राइम ही क्यों? अगर हम प्राइम छोड़ के कुछ इवन लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो वो ग्रुप क्यों नहीं हो सकता? ओके, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो वो भी हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल। देखो, Z5 विथ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 ग्रुप हो गया। ओके, चार ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। देखो, इस मल्टीप्लीकेशन के लिए प्राइम ही होना जरूरी है। ओके, अगर प्राइम छोड़ के कुछ इवन आता है, ओके, इवन आता है, तो वो क्या रहेगा? ग्रुप नहीं रहेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। क्यों नहीं रहेगा ग्रुप? अगर प्राइम नहीं रहता, अगर ये P प्राइम नहीं रहता तो ग्रुप रहेगा या नहीं रहेगा, और क्यों नहीं रहेगा? अब हम उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, अगर प्राइम नहीं लेते हैं, देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं Z6। ओके, P अब प्राइम नहीं लेते हैं, इधर लिखता हूं Z6। ओके, Z6 में कौन से एलिमेंट आने वाले हैं? 1 2 3 4 और 5। ऑर्डर क्या आ गई Z6 की? 6 - 1 = 5। ओके, अब हम इसका कैली टेबल लिखते हैं। कैली टेबल में ही पता चल जाएगा ये ग्रुप है या नहीं। कैली टेबल 1 2 3 4 5 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 1 2 3 4 और 5। अब देखो इसका कैली टेबल। ओके, 1 × 1 1 1 × 2 2 3 4 5 2 3 4 5। ओके, 2 × 2 4 4 डिवाइड बाय 6 4 2 × 3 6। देखो, 2 × 3 6 6 डिवाइड बाय 6 0। देखो, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं, 0 आ गई कैली टेबल में आंसर 0। और 0 इस ग्रुप में लाए है? नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं है विथ मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। और एक एग्जांपल देखो, मैं छोटा सा लेता हूं। अगर हम Z4 लेते हैं, देखो 1, 2, 3। ओके, देखो अब इसका कैली टेबल ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं। अगर मैंने 2 खुद 2 × 2 किया तो 4/4 0 आ गया। ऐसा कुछ दिया नहीं है ना कि दो एलिमेंट हम इक्वल नहीं ले सकते, दो एलिमेंट हम इक्वल भी ले सकते हैं। ओके, तो हमने A और B दोनों की वैल्यू 2 ली, 2 × 2 4 0 आ गए, तो ये भी नहीं। इसीलिए ये जो Z है P, ये हमेशा प्राइम रहना चाहिए, हमेशा प्राइम रहना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए यही प्रॉपर्टी है। अगर Z P यम हो, ओके, Z यम हो, अगर यम प्राइम है, अगर यम प्राइम है, तभी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए ये Z यम ग्रुप रहेगा। ओके, एडिशन के लिए तो इवन भी चलता है। ओके, एडिशन के लिए कोई बात नहीं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए प्राइम ही रहना चाहिए। ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो यम और प्राइम P। हमने स्टार्टिंग से ही फाइनाइट ग्रुप से स्टार्ट किया था, तो फाइनाइट ग्रुप कवर हो गया। फाइनाइट ग्रुप में ये दोनों टॉपिक कवर हो गए। कौन कौन से? एडिशन मॉडुलो यम और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो यम। ये तीनों जो लेक्चर है वो आप फिर से देखिए, ये पूरा टॉपिक इन तीनों लेक्चर में कवर है। ओके, आप और भी कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ये बेसिक है, ये पूरा कवर कीजिए। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तब तक लिए धन्यवाद।